गुड मॉर्निंग। मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा द यूज़ ऑफ वाना। द यूज़ ऑफ वाना। तो एट फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट डू मीन बाय वाना। एक्चुअली वाना होता क्या है। ओके, तो नाउ एज फार एज वाना इज कंसर्न, नाउ दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वांट टू। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग वाना का यूज़ कहाँ करते हैं, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है वांट टू और ओनली वांट। एंड इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था व्हाट इज द यूज ऑफ वांट टू एंड एज वेल एज वाना। दैट मीन्स वांट। नाउ रिमेंबर ना, वांट दैट मीन्स चाहिए, वांट टू मीन्स चाहना। अब क्या है ना, इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स फाइन वाना कैन बी यूज्ड। एंड रिमेंबर इट ना, टू सम एक्सटेंट दिस इज कॉल्ड स्लैंग वर्ड। स्लैंग मीन्स व्हाट, मतलब दिस वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर गाइज। इसे क्या ना, हमें अपने सीनियर के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल्सो इन रिटन केस। ये रिटन में भी पॉसिबल नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड ओनली वाइल स्पीकिंग, वाइल टॉकिंग। अब व्हाट्स द मीन ऑफ दिस वन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सपोज मैंने आपसे सेंटेंस बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देन हाउ टू से, मैं क्या बोलूँगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वंस अगेन द यूज ऑफ वांट टू हियर। मैं सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आस्क यू अ क्वेश्चन दैट मीन्स मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, इन प्लेस ऑफ वांट टू, रिमेंबर इट ना, इन प्लेस ऑफ वांट टू वाना ऑल्सो कैन बी यूज्ड। देन हाउ टू से, यस आई वाना आस्क यू अ क्वेश्चन। I wanna ask you a question. You may have heard, आपने गाना सुना होगा ना, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी पार्टनर, और उसमें था ना, यस I wanna be your partner. I wanna be your partner. It means what? मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। इन द सेम वे ना, wanna can be used a lot. अब आप wanna का इस्तेमाल बहुत सुनोगे। यस I wanna know your name. I wanna ask you a question. I wanna play cricket. I wanna sing a song. I wanna learn English. लेकिन हाँ, वन थिंग, एक चीज़ मैंने आपको बताया ना कि वाना व्हाट, इट्स अ स्लैंग वर्ड। ये क्या होता है, स्लैंग वर्ड होता है। स्लैंग दैट मीन्स जैसा क्या है ना, आप तुम बोलो और आप बोलो, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने सीनियर से बात करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज तुम। हम वहाँ तुम नहीं बोलते हैं। हाँ, बट मीनिंग वुड बी सेम। अगर मैं बोलूँ ओके तुम यहाँ आओ, और मैंने बोला आप यहाँ आइए, थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पर शिष्टाचार, थोड़ा सा मोनिटी का यहाँ डिफरेंस हो जाता है। इन द सेम वे, अगर मेरे को पूछना है कि ठीक है भाई मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, और मैंने बोला आई वांट टू नो अबाउट यू, और अगर मैं बोलूँ आई वांट टू नो अबाउट यू, अगर वो आपका सामने वाला अगर आपका कलीग है या मे बी अगर आपका जूनियर है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ ही और शी इज सीनियर टू यू, अगर वो आपका अगर सीनियर है, तो डोंट यूज दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। तो देन व्हाट टू यूज, फिर हमें क्या यूज करना चाहिए। हाँ, दैट्स अ क्वेश्चन। तो चलिए हम ऐसा करते हैं ना, वांट टू वाना, जस्ट लीव। अब सबसे बेहतर क्या है, हम लोग यूज क्या कर देते हैं, यस आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू, रिमेंबर इट, मीनिंग वुड बी सेम, वांट टू वाना एज वेल एज आई वुड लाइक टू। हाँ, व्हाइल राइटिंग हाउ टू राइट, लाइक दिस, आई वुड लाइक टू। देन ऑफ कोर्स देयर विल बी वन, बट बिफोर दिस वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस। लेकिन इससे पहले क्या करना, हमको इसके बारे में प्रैक्टिस करना है। अब हाउ टू प्रैक्टिस, अब आप सोचो ना, वट एवर यू यूज्ड एज वांट टू, आपने जहाँ जहाँ वांट टू का इस्तेमाल किया था, ओके नाउ ट्राई टू यूज वाना ओवर देयर। यस आई वांट बाय अ शर्ट, आई वांट प्ले क्रिकेट, आई वांट बी योर पार्टनर, आई वांट लर्न इंग्लिश, आई वांट टॉक टू यू, आई वांट गो होम इन द मॉर्निंग, ओके आई वांट विजिट पटना। तो वट एवर यू वांट डू, यस प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड इफ समवन यूज दिस वर्ड in front of you, don't be confused कि what's the mean of वाना। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि वाना can't be got, can't be got in dictionary। डिक्शनरी में आपको यह नहीं मिलेगा, because it is not possible in written case। Like this there are some words which we will talk in further classes। Okay, तो मैंने बताया कि भाई ये क्या है, to some extent इसे हम क्या कहते हैं, slang word कहते हैं। तो भाई then what to use, हम क्या यूज करें, तो that is superb। सबसे बेहतर क्या होता है, I would like to, then any be one। ओके, अब अगर मेरे को बोलना हो कि भाई मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, यस इट कैन बी स्पोकन, नो डाउट। आप चाहो तो बोलोगे यस आई वांट टू नो योर नेम,
बट ज़्यादा बेहतर क्या होगा अगर आपने बोला ना यस आई वुड लाइक टू नो योर नेम, ओके, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, आई वुड लाइक टू आस्क योर क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू कॉल माई नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑन द स्टेज। यू मे हैव हर्ड, आपने ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस सुना होगा। वेन एवर एनी जस्ट मीन्स एनी फंक्शन इज गोइंग ऑन, जब भी कोई प्रोग्राम कोई चलता है तो जनरली देखते होंगे जो एंकर होते हैं, फाइन, वो दे आर ऑलवेज यूजिंग लाइक दिस, यस आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर, ओके, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू कॉल माई नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑन द स्टेज, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, गिव अ क्लैप, नो जस्ट क्लैप, ओके, लाइक दिस ना। तो वट, और तो आप क्या करते हो ना, जब भी क्या है ना, इफ वेनेवर यू हैव टू शो योर डिजायर, जब भी आपको अपने डिजायर को शो करना है, यस वांट टू कैन बी यूज्ड, वाना कैन बी यूज्ड, बट ट्राई टू यूज व्हाट आई वुड लाइक टू। तो मेक मेनी सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस, वट एवर द सेंटेंस क्या आया, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, यस आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं गाना गाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू, मैं आपके गाँव के बारे में जानना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर विलेज, मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सिट हियर। तो लाइक दिस ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस, ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस, ओके। हाँ, एज फार एज नेगेटिव सेंटेंस इज कंसर्न, भाई मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, यस आई वुड नॉट लाइक टू, और यू कैन ऑल्सो कैन बी स्पोकन, आई डोंट वांट टू, भाई मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ओके, आई डोंट वांट टू सिट अलोन, आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी, आई डोंट वांट टू किल माई टाइम, I don't want to take admission there. So like this, you'll have to practice more and more. So if you do this work, that means your affirmative as well as negative would be over. Then after, once again, जब हम लोग interrogative की बात करेंगे, okay, and if you're asking to someone, then how to ask? If that's yes no question, I told, or you should know, आपको पता है ना भाई, अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इट हैज़ टू काइंड्स, ये दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन। सारे स्ट्रक्चर का रूल एक ही होगा, रिमेंबर इट। जब भी क्या ना हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, दैट इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। हाँ, इफ देर इज नो डब्ल्यूएच वर्ड ओवर देयर देन आफ्टर, एंड इफ देर इज अ डब्ल्यूएच वर्ड ओवर देयर, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो वेन एवर यू हैव टू आस्क टू समवन, अगर आपको किसी से पूछना हो कि भाई क्या आप ऐसा करना चाहते हो, तो देन हाउ टू स्टार्ट, ओके, वुड यू लाइक टू, एंड देन देयर वुड बी क्वेश्चन मार्क हियर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन हियर, ओके, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप गाना गाना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू नो अबाउट माई सेल्फ, अबाउट मी और माई सेल्फ, अबाउट मी ना, ओके, क्या ना, क्या आप यहाँ रोज आना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू कम हियर डेली, क्या आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू टेक एक्सरसाइज। तो लाइक दिस व्हाट ना, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ, आफ्टर दैट इफ देर इज डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो सिंपली जस्ट पुट हियर डब्ल्यूएच वर्ड एंड देन देयर विल बी सेम स्ट्रक्चर हियर। अब मैं बोलूँ आप एक माह में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, जस्ट सपोज मैंने आपसे पूछा आप एक माह में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो देन हाउ टू आस्क, मैं आपसे कैसे पूछूंगा, हाउ मच मनी, रिमेंबर इट ना, हाउ मच मनी, कितना पैसा, हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू अर्न इन अ मंथ, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन विच कॉलेज वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क मी, क्या आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, दिस इज जस्ट नो क्वेश्चन, तो मैं क्या बोलूँगा, वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन हियर। फिर मैं बोलूँ आप यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, तो वाई वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन हियर, ओके। देन तो लाइक दिस मेक मेनी सेंटेंसेस, आप बहुत सारा सेंटेंस बनाओ, ठीक है। ऑफकोर्स यू विल गेट, आपको लगेगा यस ना आई एम गेटिंग माई इंप्रूवमेंट, बिल्कुल आपको लगेगा ना कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट प्राप्त कर रहा हूँ। अब एक सेंटेंस मन में आ जाए कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, देन हाउ टू से, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता हूँ, आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप किसी से पूछ रहे हो ना कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, ओके, तो आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, वाई वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ सीखने चाहते हो, वेयर वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीखना चाहते हो, व्हेन वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहते हो, हाउ वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कितने दिन तक सीखना चाहते हो, यस हाउ मेनी डेज वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। तो लाइक दिस का मेक मेनी सेंटेंसेस एंड सच सेंटेंसेस शुड बी ऑन योर टंग इफ दैट्स पॉसिबल। अगर संभव हो तो यू ऑल्सो यू हैव टू रिप्लाई, आप रिप्लाई भी करो,
ओके, अब हाउ टू आस्क, लुक हियर, आपने क्वेश्चन खुद से पूछना है ना। ओके, नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं। सपोज दैट्स मिरर हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर। मैंने पूछा, ओके, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? ही हैज टू रिप्लाई, यस आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। व्हाई वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? या आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश टू मेक माई ब्राइट करियर। सो वेयर वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? या आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश इन श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस। So why would you like to learn English? Or when would you like to learn English? Yeah, I would like to learn English from tomorrow. So at what time would you like to go there? Yeah, I would like to go there in the morning. Okay, with whom would you like to go there? I would like to go there with Ramesh. So like this ना, ask question, reply, ask, reply, ask, reply. Then after you will get, फिर आप देखोगे ना, yes, it's very comfortable to speak. And remember it ना, you will have to practice from first day. आई टोल्ड, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्लास होता है स्पोकन इंग्लिश का, दिस इज़ नॉट एनी कोर्स, ये कोई कोर्स नहीं है। ओके, नाउ दिस इज़ द क्लास ऑफ लैंग्वेज। ये हमारा क्लास किस चीज़ का है? लैंग्वेज का है। और आप जितना बोलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, एकदम ये कंप्लीट आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आई होप यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। हाँ, इन स्पाइट ऑफ दीज, इसके बावजूद इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट मी, एज यू नो व्हाट्स माई कॉन्टैक्ट नंबर। तो देन यू ऑफ कोर्स you must have to contact me if you have any problem. But I hope, लेकिन मुझे उम्मीद है कि just as we are getting practice, जैसा हम practice कर रहे हैं, just as we are getting classes, okay, I think you are not going to get any problem. हाँ, it will take some time. This is fact. ये बात सच है कि हमें कुछ समय लगेगा एक अच्छा स्पीकर बनने में, but if your aim is cleared, अगर आपका aim clear है, तो I hope you are not going to get any problem. But one thing for that, you must have to watch my all videos. मैं जितना भी वीडियोस डालता हूँ आप उसको बिल्कुल वॉच करो। और वॉच करने के पश्चात इफ़ यू हैव एनी कमेंट, अगर कुछ कमेंट हो, फीडबैक हो, एनी सजेशन हो, you must have to forward me, and of course I'll be grateful to you for this. So with a new practice, with new classes, once again we will meet tomorrow. Thank you. Have a nice day.